क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और फॉर्मूला तो बोले ही थे, एक जगह लिख के रख लीजिएगा, जिसका हेल्प से अभी हम लोग पूरा कैलकुलस पढ़ेंगे तो उसमें लगेगा ही लगेगा। तो इसीलिए जो है आप लोग सब अपना अच्छा से करिए, प्रॉब्लम है तो पूछिए, क्योंकि अब देखिए बहुत चीज़ हम लोग पढ़ लिए हैं, तो अब देखते हैं टेस्ट भी आप लोगों का लगाएंगे, मतलब बेसिक मैथ प्लस ट्रिग्नोमेट्री, इसको अच्छा से थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। तो हो सकता है अगले मंडे तक टेस्ट भी हम एक ले लें आप लोगों का, या जब हमको टाइम मिलेगा तो एक टेस्ट लेंगे बेसिक मैथ प्लस ट्रिग्नोमेट्री, तो उसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज हम लिमिट शुरू कर रहे हैं, तो चलिए आज उसके बारे में पहले बता देते हैं। तो लिमिट सबसे पहले जानिए कि पढ़ते क्यों हैं। सबसे पहले तो ये जानना है कि लिमिट क्यों पढ़ते हैं। किन्हीं को मालूम है लिमिट क्यों पढ़ते हैं? सर क्योंकि हमेशा एग्जैक्ट नंबर्स पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, कभी कभी टेंडिंग का केस आ जाता है कि कोई वैल्यू किसी नंबर के बहुत क्लोज जा रही है बट एग्जैक्ट उसके इक्वल कभी नहीं हो रही है, तो उस केस में लिमिट्स की जरूरत पड़ती है। अच्छा, चलिए ठीक फिर है। इनडिटर्मिनेंट्स का हम लोग को अगर अप्रोक्स वैल्यू फाइंड करना हो तो। अच्छा ठीक, चलिए ठीक है, आप लोग सही ही बोल रहे हैं, कहीं गलत नहीं है। तो एक मिनट, देखिए लिमिट, तो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं कि मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन, तो हम अगर बोले कि x इक्वल टू वन पर इसकी वैल्यू क्या होगी? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, लेकिन हमको इसकी वैल्यू कुछ चाहिए जिससे हम आगे बढ़ पाएँ, तो नॉट डिफाइंड बोलने से नहीं होगा, हमको कुछ निकालना होगा। तो हम वही वैल्यू जो निकालेंगे वही वैल्यू लिमिट कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन जब भी आएगा जहाँ पे हम कुछ बता नहीं सकते कि क्या होगा, वहाँ पर हम लिमिट लगा करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये तो हो गया कि हम लिमिट में करेंगे क्या। अब देखिए इसके लिए 7 फॉर्म आपको मिलेगा। यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि 1 रखने से 0/0 फॉर्म आ रहा है, इसी तरह से टोटल 7 फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म होता है 0/0, मतलब जिसका हम लिमिट निकालते हैं कि जब भी पुट करने पर ये आ जाएगा तो लिमिट लगाएंगे। फिर अगर हम इस फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ जाए तो लिमिट लगाएंगे। तीसरा अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो लिमिट लगाएंगे, क्योंकि 0/0 ना तो हम 1 बोल सकते हैं ना ही 0 बोल सकते हैं। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ना ही इन्फिनिटी बोल सकते हैं ना ही 1 बोल सकते हैं। ऐसे ही इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये भी हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसको भी हमको लिमिट लगा के सॉल्व करना होगा। फिर इन्फिनिटी इंटू ये जी, सब इनडिटर्मिनेंट हाँ है ना इस सर? सबको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट टर्म, ठीक है, या मीनिंगलेस टर्म। इनडिटर्मिनेट टर्म या मीनिंगलेस टर्म बोलते हैं। 6 ले लीजिए कि 0/0 फॉर्म, 7 ले लीजिए इन्फिनिटी पावर 0 फॉर्म, और अच्छा 8 होगा, मतलब ये दोनों एक ही तरह का है इसलिए इसको एक ही बोलते हैं। तो चलिए 8 यहाँ लिख लीजिए, 8 हो गया 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो इतने फॉर्म जब भी आपको आए तो हम लिमिट लगा के सॉल्व करेंगे। उसमें से अभी जो है हम लोगों को बस ये 2 फॉर्म फर्स्ट और सेकेंड पढ़ना है, ठीक है, ये सब 12 में पढ़ेंगे, ये सारे ये सब 12 में है। अभी हमको ये 1 और 2 पे बस अभी जान लेना है लिमिट क्या है, जिससे कि हम कहीं आगे लिमिट लगाएंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। तो अभी हमको 1 और 2 टाइप के ही सर क्वेश्चन, 1 टू द पावर इनफिनिट क्यों हुआ इनडिटर्मिनेट? हाँ एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि ये 1 इन्फिनिटी ने, मतलब ऐसा नहीं है, इसको ऐसे समझिए। ये तो समझ जाए कि लिमिट हम इस तरह से लिखते हैं कि एल टी एक्सटेंडिंग टू 1, या ऐसे भी लिखा जाता है LIM एक्सटेंडिंग टू 1। अब यहाँ पे जो लिखना है लिखिए। अब मान लीजिए यहाँ पर दे दे x पावर इन्फिनिटी,
तो इसका मतलब क्या होता है? तो लिमिट का मतलब जो 2 होता है आपका, तो लिमिट का मतलब क्या होता है ये समझिए। तो एक इसका 2 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस x पावर इंफिनिटी, और दूसरा होता है लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस x पावर इंफिनिटी। अब ऐसा क्यों हुआ? तो हमेशा ये समझिए कि लिमिट पढ़ते क्यों है कि मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसे है, तो अगर आपका ये पॉइंट है 0 2, तो आप इजीली कह पाएंगे कि x 0 पे y 2 है। लेकिन अगर मैं ग्राफ कुछ ऐसे दे दूं, अब हमको मालूम नहीं, ये पॉइंट तो 0,2 है, लेकिन 0 पे क्या है हमको मालूम नहीं, ठीक है। अब हमको निकालना है 0 पर उस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो कैसे? हाँ बोलिए। सर ऐसा ग्राफ तो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, ऐसा ग्राफ जिसका बनाया सेकंड वाला? काहे नहीं होगा, हम डिफाइन कर देंगे ना। देखिए मैं ऐसे लिख दूं, फंक्शन को ऐसे भी लिखा जाता है, अभी आप नहीं पढ़े हैं, कि हम दे दे कि ये है माइनस एक्स स्क्वायर जब x लेस देन 0, और ये है एक्स स्क्वायर जब x ग्रेटर देन 0। समझे? तो ये तो हम कुछ भी एज्यूम कर लें, ये भी एक फंक्शन है, समझ रहे हैं बात? तो हम वो कैसा भी बना सकते हैं, ठीक है ना? समझ में आया? यस सर। हाँ, तो वो कैसे भी बना सकते हैं, हर एक तरह का फंक्शन पॉसिबल है। तो कहने का यहाँ पे है कि मतलब हमको 0 पे नहीं मालूम है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाएंगे और थोड़ा सा आगे जाएंगे, ठीक है। तो जब थोड़ा सा पीछे जाएंगे उसको बोलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, और आगे जाने का वैल्यू बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, RHL। तो हम क्या करेंगे, LHL निकालेंगे। LHL अगर मान लीजिए ये 0 था, तो इसका मतलब LHL का मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ये अगर fx है तो लिख दीजिए fx, LHL हो गया। सर अब एक बार फिर से बता दीजिए मैम। हाँ बता देता हूँ। क्या डिस्कनेक्ट हो गए थे कि समझे नहीं नहीं? सर, फुल टाइम सुन रहे थे, समझिए नहीं। हेलो अच्छा, सर। हाँ बोलिए। सर ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? हाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ठीक है सर। अभी अभी आए हैं नहीं, आप लेट हो गया। नहीं सर, हम आए पहले ही सर, लेकिन मेरा नेट थोड़ा गड़बड़ चल रहा है सर, अच्छा नहीं, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो देख लीजिएगा। तो यहाँ हम ये बोले कि देखिए 0 पे हमको नहीं मालूम है क्या वैल्यू है, लेकिन हम इस फंक्शन का 0 पे निकालना चाह रहे हैं। तो हम क्या, जैसे नहीं होता है कि कोई मान लीजिए चोरी हुआ, तो जहाँ चोरी हुआ तो पुलिस आसपास में पूछताछ करती है, अगर सबका डेटा सही मिल गया तो पुलिस चोर को आसानी से पकड़ लेती है, नहीं मिलता है तो भटकना पड़ता है। तो वही बात है कि हमको इस 0 पर फंक्शन की वैल्यू चाहिए, तो हमको 0 क्या है खुद मालूम ही नहीं है, तो हम उसका पड़ोसी मतलब थोड़ा सा पीछे गए और उससे पूछे तुम्हारा वैल्यू क्या है, और आगे गए फिर बोले तुम्हारा वैल्यू क्या है। अगर दोनों सेम हो जाए, LHL इक्वल टू RHL हो जाए, तो वही वैल्यू ऑफ लिमिट होता है, वही लिमिट का वैल्यू होता है। क्या आयुष इतना समझे? यस सर। हाँ, तो अब वही LHL क्या होता है, तो फंक्शन का थोड़ा सा पीछे मतलब 0 माइनस fx, ये हम बोल रहे थे। और RHL क्या हो गया, तो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये वैल्यू होता है। तो अब आइए इस केस में, तो जब हम थोड़ा सा देखिए 1 प्लस करेंगे, तो 1 प्लस में इसकी वैल्यू होगी इन्फिनिटी, लेकिन 1 माइनस में इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पर LHL और RHL दोनों इक्वल आया नहीं, इसीलिए ये हो गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म या मीनिंगलेस फॉर्म। तो इसका हम फिर लिमिट लगा के सॉल्व करते हैं। तो अनुराग अब समझे? सर इन्फिनिटी और जीरोस में कैसे हो जाएगा? हाँ, अब बताइए, जैसे 1 अगर 1 से बड़ा तो 1.1 1.2 ये सब लेंगे, तो वो तो इन्फिनिटी होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है? सर 1.1 की वैल्यू तो डिफाइंड है ना, वो इन्फिनिटी कैसे हुआ? पावर इन्फिनिटी, अगर मान लीजिए 1.1 को हम इन्फिनिटी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ना, समझे? यस सर। हाँ सर का वैल्यू तो 1.1 ही आएगा ना सर? ना, 1.1 को इन्फिनिट बाय मल्टीप्लाई कीजिए तो कैलकुलेटर नहीं पे, नहीं 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 सर, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ इन्फिनिटी आ जाएगा। अब लेकिन जब हम 1 से कम होंगे, तो 1 से कम होंगे तो वैल्यू कम होती जाएगी,
जैसे अगर मान लीजिए 1/2 है तो 1/2 का पावर 1 है तो 1/2, 1/2 का छोटा होते जाएगा। हाँ, तो इन्फिनिटी पर ये क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा, टेंडिंग टू, इसको बोलते हैं टेंडिंग टू यस 0। सर। तो ये धीरे धीरे कम होते जाएगा तो 1/2 पावर इन्फिनिटी पर ये 0 हो जाएगा। तो इसीलिए 1 माइनस पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 हो जाएगी तो इसीलिए LHL RHL अनइक्वल हो गया। इसीलिए इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म और मीनिंगलेस फॉर्म। सर हाँ बोलिए। सर यहाँ पर सर यहाँ पर सिर्फ 1 क्यों लिखा है सर? यहाँ पर तो 2 3 2 सब 0 आएगा ना सर? ना, देखिए 2 से पहले सब नहीं लीजिए या 2 के बाद लीजिए, दोनों इन्फिनिटी हो गया। तब तो हम क्लियरली कर पाएंगे कि वो अनडिफाइंड है, उसका वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, ठीक है ना। केवल 1 पे ऐसा होता है इसीलिए ऐसा किया। समझ में आ रही बात? ओके सर। हाँ, तो इतना आप लोग हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं क्या? तो टोटल 7 ही केस है सर। हाँ, टोटल 7 ही केस है। यहाँ पर हम 8 लिख दिए हैं, ये टोटल 8 केस है। इसी का हम लोग लिमिट निकालते हैं। चलिए इतना समझ गए कि नहीं? कुछ अगर सर लेकिन 1 to the power infinity नॉट डिफाइंड है ही क्यों? वो तो हमेशा 1 हो जाएगा। हाँ, तो ये 1 नहीं ना है, यही तो तब तो लिमिट ही नहीं है। अगर ऐसा हम अब बताइए, लिमिट ऐसे क्यों लिखा? लिमिट x इक्वल टू 1 क्यों नहीं लिखा कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 लिखा? क्योंकि एक्चुअली ये 1 नहीं है, या तो 1 से थोड़ा सा कम होगा या तो 1 से थोड़ा ज्यादा होगा। समझ में आ रही अनुराग बात? सर लिमिट की जरूरत तो पड़ती है जब क्वांटिटी डिफाइन नहीं हो पाती, लेकिन हाँ, हाँ। 1 पे कोई भी पावर चढ़ाएंगे वो तो 1 ही आ जाएगा। हाँ नहीं, अब तो 1 इसलिए बोले 1 है ही नहीं। अगर हम कहीं लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 1 तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 नहीं ना होता है कि 1 होता है। सो बताइए आप। सर लिमिट पे तो होगा, लेकिन जनरल केस में सिर्फ 1 to the power infinity वो तो डिफाइन होना चाहिए। हाँ हाँ, तब तो 1 होगा। अगर 1 पावर इन्फिनिटी है तो 1 हो गया, तब तो आंसर 1 है, सिंपल। समझ फिर गए? इसे इनडिटरमिनेट टर्म्स में क्यों इंक्लूड किया गया? इसमें क्यों? तो पर्टिकुलर वैल्यू है 1। हाँ, क्योंकि 1 पावर इन्फिनिटी तो 1 ही होगा, लेकिन यहाँ ये 1 नहीं है। ये 1 जो है सो या तो 1 से कम है या तो 1 से ज्यादा है, इसीलिए उस केस में ये अनडिफाइंड है। समझ गए अनुराग? हाँ, वो हम लिखे हैं 1 पावर इन्फिनिटी, तो उसका मतलब 1 मत समझिए, ये गलती मत करिएगा। इसका मतलब ये 1 नहीं है, 1 से कम होगा या ज्यादा होगा। चलिए, तो इसका मतलब हम जो है एक चीज समझ गए कि इफ RHL एंड LHL बोथ इक्वल देन लिमिट विल बी एग्जिस्ट। ये लिख लीजिए कि इफ LHL इक्वल टू RHL then limit will exist। ठीक है, और दोनों एक वही हो जाएगा वैल्यू ऑफ लिमिट। उसके बाद अगर आ जाए इफ LHL नॉट इक्वल टू RHL then limit will not exist। ये भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, अगर हम ये बोले कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x, इसका आंसर आप क्या बता पाएंगे, बताइए? सर वहाँ पे 1 प्लस पे लिखना पड़ेगा हमेशा। नहीं, ये नहीं, हमने सीधा लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x, इसका आंसर क्या होगा? सो पूछ रहा हूं मैं, आप क्या पूछ रहे हैं? सही है। हाँ, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? कोई बता पाएंगे? नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, सो इसका आंसर कोई बोल देंगे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी कभी भी मत लिखिएगा। अब इसका आंसर होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आंसर हमेशा लिखिएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये लिखिएगा। तो जहां पर हम नहीं निकाल पाए वहां पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो आंसर ये लिखिए। कभी कोई लिख देते हैं इन्फिनिटी भी, तो ये गलत है, इन्फिनिटी नहीं होगा कभी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए सभी? समझ में आई बात? सर मगर x टेंड्स टू 0 है ना सर? हाँ,
तो जीरो तो नहीं ना है। हाँ जीरो तो है नहीं, तो इसीलिए जीरो प्लस अगर रखेंगे तो प्लस इन्फिनिटी होगा, जीरो माइनस रखेंगे तो होगा माइनस इन्फिनिटी, तो दोनों अनइक्वल हो गया ना, ठीक है। सर जीरो, हाँ बोलिए। सर जीरो से हल्का सा वो बड़ा होगा सर, तो ये कुछ नंबर तो आएगा ना सर वहाँ पर। हाँ तो मतलब हम मैंने है क्या, अच्छा जीरो से बड़ा वो नंबर आप बोल रहे हैं क्या, अच्छा एक मिनट जाइए आपको समझाते हैं। आर एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस 1/x, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, क्या निकाल सकते हैं आप, हम अगर बोले इसका वैल्यू क्या होगा, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, इसलिए ये इन्फिनिटी हो गया LHL। सर ये इसके इन्फिनिटी होने के पीछे ये लॉजिक लगा सकते हैं ना कि जीरो से जस्ट थोड़ा सा बड़ा है तो बहुत छोटा नंबर है, हाँ तो और उसका छोटे नंबर से डिवाइड करने में बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ बस बस ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ये समझ रहे हैं, तो इसीलिए लिमिट, यस हाँ तो आंसर क्या हो गया, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। सर। हाँ तो सिंपल सा बात समझिए। चलिए तो अब LHL लिख लीजिए पहले, अब कि किसी फंक्शन का LHL कैसे लिखा जाता है, तो LHL लिखा जाता है लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू, एक काम करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, लिमिट x h, इसको h मान लेते हैं, h टेंडिंग टू जीरो माइनस f a प्लस h, ठीक है। हमने क्या किया, x को यहाँ पर a प्लस h ले लिया, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर इसको अगर मैं जीरो प्लस कर दूं तो इसको हम a माइनस h भी लिख सकते हैं। तो इस तीन तरह से हम LHL को लिख सकते हैं, समझे आप लोग या नहीं समझे। नहीं सर समझे। सर हाँ बोलिए। लास्ट वाला केस सर, वो तो सर RHL हो गया ना सर। नहीं नहीं नहीं, ये h यहाँ पर निगेटिव है, तो अगर h को लास्ट वाला केस सर, हाँ लास्ट वाला हाँ केस। हाँ यही से ना यही आए हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, h को माइनस h से रिप्लेस कर दिया और तो कुछ किया नहीं, तो ये जो जीरो माइनस था ये जीरो प्लस हो गया। सर जीरो प्लस पे टेंड करने पर तो RHL ना हो जाता। तो अरे अगर आपका शर्ट कोई पहन ले तो वो आप थोड़े हो जाएंगे, समझ में आ रही बात, जीरो प्लस होता है तो उसके लिए कंडीशन है ना, कि ये कहीं भी जीरो प्लस देख लीजिए RHL, ऐसा नहीं, समझ में सर गया वो अनुराग। कंडीशन बता दीजिए ना ताकि समझ हम जाए। बता रहे हैं ये, इसी पर तो LHL समझिए ना, LHL समझ में आ रही बात, ये अब ये हम पूछ रहे हैं कि ये समझ में आया कि हमने LHL पहले तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये हो गया, अब हमने क्या किया, x को a प्लस h ले लिया, तो h तो ले लिया तो कुछ तो ऐड नहीं कर सकते, बहुत छोटी क्वांटिटी, तो h क्या होगा जीरो के लगभग, तो मैंने लिख दिया जीरो, अब a माइनस था इसलिए जीरो माइनस हो गया, इसीलिए अब हमको जीरो प्लस चाहिए। अब ऐसा क्यों किए सर हैं, हाँ ऐसा इसलिए किए हैं कि इससे प्लस में सॉल्व करने पे आसानी होती है और कोई रीजन नहीं है, इसीलिए मैंने जीरो प्लस को h को माइनस h से रिप्लेस किया, तो आपका ये फॉर्मूला आ गया। तो मेरा कहने का मतलब है ये तीनों फॉर्म हम यूज कर सकते हैं LHL के लिए। हाँ अब बोलिए क्या बोल रहे हैं। सर पूछ रहे हैं सर, वहाँ पर x इज इक्वल टू a प्लस h है या फिर a टेंड्स टू a प्लस h है सर। यहाँ पर लिमिट है तो इक्वल टू मतलब टेंडिंग टू लिखिए, इक्वल टू यहाँ नाम का चीज नहीं आएगा, ठीक है विशाल, ठीक है। विशाल हाँ चलिए ठीक है। और सर एक किन्हीं, एग्जांपल ले लीजिए ना ताकि समझ आए कि कैसे आप तोड़ रहे हैं f(x) में। हाँ करेंगे बहुत एग्जाम्पल, अभी नहीं तो लिख लीजिए, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो लिख लीजिए, एग्जाम्पल करवाएंगे समझ में आ जाएगा। अब लिखिए RHL, RHL है लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx, ये हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू सॉरी h करना पड़ेगा, तो h टेंडिंग टू जीरो प्लस a प्लस h, तो इसका यही दो फॉर्म होगा, क्योंकि
मेरा मकसद था वहाँ पे 0 प्लस में कन्वर्ट करना, तो यहाँ तो ऑलरेडी आ ही गया है, तो यहाँ पर नहीं कन्वर्ट करेंगे हम प्लस को माइनस में, क्योंकि हमने क्या बोला कि प्लस को में सॉल्व करने पे आसानी होती है, इसीलिए हमने जब यहाँ पे था तो यहाँ पे माइनस को प्लस किया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो यही दो फॉर्म आपका RHL हो गया। तो क्या RHL समझ में आया सर? हाँ बोलिए। सर यहाँ पे जो a है सर, x टेंड्स टू a प्लस, वो a का सर वैल्यू कुछ भी हो सकता है सर? हाँ कुछ भी हो सकता है सर। तो फिर बाकी सब में सर 0 क्यों लिखाया है सर? क्योंकि फॉर्मूला जो होता है सब 0 पे होता है, इसीलिए। ठीक है, इसलिए आप बोलेंगे कि सर यहीं पे छोड़ देते, आप इतना क्यों दिमाग लगाए, तो आगे बताएंगे लिमिट का फॉर्मूला 0 पे ही होता है मैक्सिमम, इसीलिए हमने 0 पे कन्वर्ट करके आपको दिखाया है। अब हाँ बोलिए। सर तो यहाँ पर एक और लिख सकते हैं ना, लिमिट h टेंड्स टू -0 एंड फंक्शन a माइनस h। हाँ तो देखिए हम काम तो बहुत कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है, तो आप तो रास्ते बहुत हो सकते हैं, लेकिन आप वो रास्ते चूज करते हैं जो सबसे शॉर्ट होता है, जो से जल्दी पहुंच जाए, तो इसीलिए हम जो है वो लेंदी रास्ता नहीं पकड़ते। तो यहाँ पर भी यही है कि हम माइनस में कन्वर्ट करने से सवाल लेंदी हो जाएगा, तो लेंदी अगर हो जाएगा तो मैं उस काम को क्यों करूँगा, प्लस से इजी होता है। समझ में आ गई बात? यस सर। हाँ तो ये है मेन मकसद। चलिए, तो ये तो हो गया आपका LHL और RHL। इस सब का खाली समझिए, इस सब का ज़्यादा काम जो है ना, वो बोले ना जब 12 में, अभी तो सिंपल हम वो लिमिट निकालते जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले लिमिट पूरा समझ जाइए, इसीलिए मैं ये सब बेसिक बता रहा हूँ। इस सब का बेसिक जो है यूज होगा आपका जब 12 में जब पूरा पढ़ते हैं। यहाँ तो बस हमको बेसिक जानना है, तब तो थोड़ा सा मिलेगा RD शर्मा में, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते, तो बता दी। अब जो है देखिए लिमिट में एक चीज लिखिए, एक काम करते हैं, जैसे अब देखिए क्वेश्चन कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 बाय x माइनस 1। अगर इसका हमको आंसर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो कोई बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? पता नहीं सर। अच्छा किन्हीं को भी? सर 2, हाँ सॉरी सर 1 1, टू यस सर 2 2 2 2, होगा ना, हाँ 2 होगा, तो इसका आंसर 2 होगा। तो कैसे किए, तो देख लीजिए, फैक्टराइज होगा। हाँ तो कहने का मतलब है जब आपको दिख जाए कि 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म आ गया, तो आप क्या अलजेब्रा है तो अलजेब्रा की तरह सॉल्व करना है, अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री की तरह सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे, x माइनस 1 x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो अब ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x प्लस 1। अब इसमें 1 रख दीजिए, तो 1 प्लस 1 2, तो इसका आंसर 2 आ गया। क्या? हाँ बोलिए। तो यहाँ पर x सर 1 टेंड कर रहा है ना, x का वैल्यू एग्जैक्टली तो 1 नहीं है ना सर, हाँ फिर नहीं, 1 प्लस 1 कैसे सर? हाँ तो हाँ यहाँ पर अब देखिए कि हम अब ये हाँ बताते हैं, हाँ बोलिए। सर वैसे तो आंसर सर आएगा 1.999 और 2.011 2.0011, वैसे कैसे कुछ आंसर आना चाहिए? अच्छा मैं बताता हूँ। अब देखिए अगर लिमिट x टेंडिंग टू 1 और यहाँ x है, ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो हम क्या करेंगे, अगर RHL की बात करेंगे, मतलब हम देख लीजिए 1 है, तो LHL मतलब इधर से इधर, और RHL का मतलब इधर से इधर, ये LHL और ये RHL, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब RHL की बात करेंगे तो हम इधर की तरफ आएंगे, तो मान लीजिए हम पहले x की वैल्यू ले लिए 1 पॉइंट, क्योंकि बहुत छोटा में लेते हैं, बहुत छोटा, मान लीजिए हमने लिया 1.09 लिया, ठीक है, एक वैल्यू, फिर लिया हमने 1.08 लिया, फिर मैंने लिया 1.07 लिया, फिर मैंने लिया 1.06, फिर 1.05,
फिर 1.04, फिर 1.03। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि ऐसे ही करते हैं। फिर हम लेते हैं 1.02, फिर हम ले ले 1.01, फिर ले ले 1.001, फिर ले ले 1.001, फिर ले ले 1.001, फिर ले ले 1.00001, फिर ले ले 1.0000001। तो इस तरह से हम अगर जाते जाएंगे 1 के पास, तो हम क्या देख रहे हैं कि हम लास्टली जब उसके बहुत पास जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1 के लगभग पहुंच जाएंगे। तो हमको ये देखना है कि अगर हम इधर से चलना शुरू किए तो जब मैं 1 के पास जाऊंगा तो उसका लगभग वैल्यू क्या होगा। हाँ, लेकिन जब हमने पता कर दिया कि ये 1 की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसमें 1 की तरफ जा रहा है, तो वो इसका अब वो नहीं बोलेंगे कि ये इसका अप्रॉक्स वैल्यू है। मतलब ये जब हमने 1 बोल दिया तो आपका ये 1 आंसर हो गया। अब वो थोड़ा सा कम बेसी नहीं, ये बात समझिए। इसीलिए मैंने ये करके दिखाया कि आपको पहले देखना है कि इसकी वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है। आपको पता चल जाए कि ये 1 की तरफ अप्रोच कर रही है या 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो उसके बाद अगर आपने उसका आंसर 1 बोल दिया तो ये लगभग 1 नहीं हुआ, ये आपका पूरा 1 हुआ और वही आंसर। ये काम आप ऐसा मत कहिएगा कि ये लगभग 1 हो गया तो चलो अब इसको लगभग 1 लिखते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपका जिसकी तरफ आपको लगे, जैसे होता है ना कि आपको कहा गया कि आप किसी आदमी को ढूंढ के लाइए, है ना, तो आप उसका थोड़ा है कि हाथ काट के ले आएंगे, पाँव काट का उसका पूरा आदमी ले आएंगे। तो वही चीज होता है कि आपको देखा गया कि इसका लिमिट निकालिए, लेकिन जब लिमिट में दिख रहा है कि वो 1 की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब वो पूरा 1 आंसर होगा, वो आधा या हल्का कम या हल्का ज़्यादा नहीं होगा। तो इसीलिए जब हम यहाँ पुट कर रहे हैं, जब इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि हम जब 1 के लगभग में इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये 2 की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसका आंसर 2 है। और यहाँ पर ये कैंसिल कैसे हो गया, क्योंकि आप तो बोलेंगे कि सर ये तो 0/0 फॉर्म है, तो आपने 0/0 फॉर्म को कैंसिल कर दिया। लेकिन नहीं, एक्चुअली ये इस समय ये सोचना है कि ये 1 नहीं है, तो 1 से कुछ कम होगा तो तब तो कुछ नंबर आ जाएगा, तो नंबर तो कैंसिल होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने कैंसिल कर दिया। तो ये बातें इस तरह से सोचना है। क्या कुछ समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया, सो बताइए। यस सर, क्लियर है। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम देखते हैं वो किधर जा रहा है, उधर वैल्यू ले लेते हैं और वही उसका आंसर हो जाता है। चलिए सर, अगर सेम क्वेश्चन में एक्सटेंडिंग टू 1 को एक्सटेंडिंग टू 0 पे तोड़ना होगा तो कैसे तोड़ेंगे? तब तो वो 0, जब भी आप इसका लिमिट चेंज करेंगे तब तो ये 0/0 फॉर्म रहा ही नहीं, तब तो वो लिमिट ही नहीं, तब तो उसके वैल्यू, हमने क्या बोला कि जब इस फॉर्म में आएगा तब ना लिमिट के बारे में सोचेंगे, जब आया ही नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, जो आया वही आंसर। जैसे आपने बोला कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x² -1 बाय x -1, तो यहाँ पर पुट कीजिए तो -1 बाय -1 तो 1, यही आंसर हो गया इसका। तो ये लिमिट थोड़े हुआ, ये तो सीधा आप पूछ रहे हैं कि 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो पुट करके निकाल। सर, कुछ स्लाइड्स पहले आपने एक फॉर्मूला बताया था सर, जिसमें एक्सटेंडिंग टू a को हम लोगों ने स्विच किया था एक्सटेंडिंग टू 0 पे। हाँ हाँ तो क्या उसे इस पर अप्लाई करके 1 टेंडिंग की जगह 0 टेंडिंग पे ला सकते हैं? हाँ, करा सकते हैं, क्यों नहीं। देखिए वही बता देता हूँ, चलिए पूछ दिए तो बता देते हैं। यस सर, यही पूछ रहे थे। हाँ हाँ, लिमिट यहाँ पे था x टेंडिंग टू 1 x² -1 बाय x -1, तो इसको देखिए ऐसे लिख दीजिए h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी, कोई भी ले सकते हैं, तो 1 + h का होल स्क्वायर -1 बाय h हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करिए तो ये 2 आएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है अनुराग? सर, तो जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ पे h+1 या फिर h-1 रिप्लेस कर हाँ, देना होगा। रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसे बनाएंगे। ये तो बहुत आसान Yes. क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पर, लेकिन ऐसे एक क्वेश्चन होगा जो इसी मेथड से बनेगा, तो वो भी करेंगे हम लोग। तो आप लोगों को समझ में आ गया LHL RHL और लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, इतना चीज आप लोग समझ गए। अब देखिए कुछ रूल लिख लीजिए, रूल ऑफ लिमिट, तो लिखिए अब रूल्स ऑफ लिमिट।
तो रूल्स ऑफ लिमिट में 1 में लिखिए कि लिमिट x टेंडिंग टू a के एफ एक्स, मान लीजिए किसी से हमने मल्टीप्लाई किया है, ये पूरा एक ब्रैकेट में है, तो इसमें जब ये जान रहे हैं कि ये एक कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं और फिर एफ एक्स का लिमिट निकाल के आंसर लिख सकते हैं। तो ये हो गया सबसे पहला रूल। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे x टेंडिंग टू 2x² माइनस 4 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये 1/2 यहाँ पे कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर सकते हैं, हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यही मैंने बताया है इस एग्जाम, तो ये तो सिंपल है। अब देख लीजिए दूसरी बात, दूसरा रूल है कि लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स प्लस जी एक्स, प्लस माइनस कुछ भी हो और इस पूरा एक ब्रैकेट में है। तो अगर ये प्लस माइनस कुछ भी हो और पूरे ब्रैकेट में है तो हम इसको अलग कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, प्लस माइनस लिमिट x टेंडिंग टू a। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या देना है, जो बच्चे गलती करते हैं उस बात को फोकस करते हैं कि आप जब इस तरह से अलग कर दिए तो यहीं से फाइनाइट वैल्यू निकालिएगा। मान लीजिए यहाँ से सॉल्व किए तो k1 आया और इसको ही सॉल्व किए तो k2 आ गया, फिर तब दोनों को ऐड कर देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ से बढ़े कुछ, मान लीजिए x आ गया और यहाँ से बढ़े आ गया -x, तो फिर लिमिट कॉमन लेके इसको कैंसिल करके 0 लिख देंगे। ऐसा काम कभी मत करिएगा। अगर आपने एक बार अलग कर दिया तो उसको फिर मिलाना ही नहीं है जब तक मतलब फाइनाइट आंसर नहीं आ जाए। जब फाइनाइट आंसर आ जाएगा इसका अलग आएगा आपका आंसर कुछ, इसका अलग आएगा आंसर कुछ, और जब दोनों का आंसर आ जाए तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा। ये नहीं कि सॉल्व करके देखे, ओह इससे यहाँ पर x आ गया, यहाँ -x, तो चलो अब लिमिट कॉमन लेते हैं, अब कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं। ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, अगर आपका इस तरह से आ जाए कि मानिए हम अलग अलग कर दिए, अब आंसर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमको अलग नहीं करना है, यहीं पे पहले ऐड करके सॉल्व कर लेना है। तो समझ गए बात कि एक बार अलग हो गया तो फिर वो मिलेगा नहीं। अगर अलग करने से आंसर नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली यहीं पे कैलकुलेशन करिए और यहीं से निकालिए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बच्चे यही गलती करते हैं कि अलग तो कर देते हैं, फिर उनको लगता है ऐड करने से आसानी होगा तो फिर लिमिट कॉमन लेके दोनों को ऐड कर देते हैं, तो आंसर गलत हो जाता है। तो ऐसा गलती मत करिएगा। तो ये बताना जरूरी था। और यही रूल आपका तीसरा, मान लीजिए प्रोडक्ट में भी यही करना है कि प्रोडक्ट हो गया लिमिट x टेंडिंग टू a है एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब अगर यहाँ पर भी एक बार अलग कर देंगे तो फिर यहाँ पर भी यही रूल है कि अलग कर दिए तो फिर आप उसको कॉमन लेके मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए पहले फिर निकालिए। और ऐसे ही आपको डिवीजन में भी कि अगर इस तरह से डिवाइड किया गया है कि एफ एक्स बाई जी एक्स, तो हम अलग अलग इसको कर सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स बाई लिमिट x टेंडिंग टू a जी एक्स, फिर अलग ही सॉल्व करना है। और यहाँ पर लिख देंगे जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, डिनोमीटर कभी 0 होता नहीं है इसीलिए। ठीक है, इतना समझ गए। तो चलिए अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं। सर लिख रहे हैं। हाँ लिख लीजिए ये सब रूल। लिखिए सर। चलिए, तो अब जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद तो चलिए पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 1 x³ माइनस 1 डिवाइडेड बाय x² माइनस 1, इसका आंसर बताइए। तो
ना ईसा, ये तो आंसर नहीं आएगा इसका। हाँ हाँ अब सही है ईसा। आयुष आपका गलत है। पीयूष गलत है। मयंक गलत है। चलिए तो बता दें या कोई सॉल्व कर रहे हैं? एक बार चेक करिए ना। हाँ अच्छा भेजे हैं आंसर। पीयूष आपका सही है, अनुराग गलत है। तो अनुराग फॉर्मूला तो बस लगाना है। देवाशीष सही है। यहाँ पे कुछ तो है ही नहीं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, इसका फॉर्मूला याद होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का। बस ऐसे ही तो करना है। निष्ठा आपका भी सही है। फिर दोनों कैंसिल हो गया तो आ गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो आ गया 3/2। तो देखिए सिंपल सा है। अब बताइए सबको आ रहा है, आ गया समझ में या नहीं आ रहा है? आगे सब। चलिए ठीक ठीक। इसका आंसर बताइए। एक्स टेंडिंग टू 1 x4 माइनस 1 बाय x माइनस 1, इसका आंसर क्या होगा? सर एक सेकंड सर, प्रीवियस स्लाइड में एक सेकंड। अच्छा अच्छा। हाँ ईसा आपका सही है। हो गया? यस सर हो गया। चलिए ठीक। तो ईसा आपका तो आ गया आंसर। उसके बाद रूपसी, देवाशीष, अनुराग, पीयूष, आप सबका सही है। सर भेजे हैं। हाँ हाँ अनुराग आपका सही है। मयंक आपका भी सही है। तो देख सर लीजिए अब। मैंने ही भेजा था, मेरा गया नहीं क्या? क्या बोले हैं? सर मेरा आंसर गया। हाँ हाँ सही है। मयंक सही है, निष्ठा आपका, सबका आंसर सही है, किन्हीं का आंसर गलत नहीं है। क्योंकि अब समझ गए तो ये तो बहुत आसान हो गया ना। एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। तो फिर इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। तो ये से ये कैंसिल हो गया। अब रख दीजिए तो 2 इंटू 2 4 हो गया आंसर। तो ये 4 आंसर आ गया। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। चलिए अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स, इसका आंसर बताइए।
तो पीयूष आपका गलत है, ईसा आपका सही है, देवाशीष गलत है, मयंक आपका भी सही है, निष्ठा गलत है, आयुष गलत है, चलिए तो देख लीजिए यहाँ पे क्या करना होगा, तो रेशनलाइज करना होगा। रूट है तो रूट अलजेब्रा में क्या पढ़े हैं कि जब भी रूट दिख जाए तो रेशनलाइज कर दीजिए, तो रेशनलाइज कर देंगे इसको। रेशनलाइज करने से क्या हो जाएगा, 1 + x - 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई रूट अंडर 1 + x + 1। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो फिर x से x भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 बाई रूट अंडर 1 + x + 1। तो ये हो गया 1 बाई 1 + 1 तो 1/2। क्या सबको आया समझ में? अनुराग सही है, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। अब तो जब भी रूट का मिले तो रेशनलाइज करना है, ये बात आप समझिए। चलिए तो अब सब लिख रहे हैं। हाँ अच्छा लिख लीजिए, हाँ लिख लीजिए। सर एक बार सेकंड स्टेप समझा दीजिए ना। सेकेंड स्टेप, अच्छे 1 मिनट, तो मतलब ये स्टेप की बात कर रहे हैं। यस सर। हाँ देखिए यहाँ पे क्या है, ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर कहेंगे रूट हट समझ गया जाएगा। सर। हाँ चलिए सर हाँ बोलिए। सर लास्ट से समझे हैं सर, जो सर लास्ट में कैसे आया 1 बाई 1 + 1? हाँ क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट कर दिए यहाँ पे, तो यस सर, उसके बाद ये 1 हो गया और ये 1 तो है ही, तो 1 + 1 2 हो गया। ठीक है विशाल? यस सर। चलिए तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 2x स्क्वायर - 5x - 3 डिवाइडेड बाय x - 3, इसका आंसर बताइए तो। सही है ईसा आपका, यही आंसर होगा। उसके बाद देवाशीष आपका भी सही है, मयंक आपका भी सही है, आयुष आपका भी सही है, पीयूष आपका भी सही है, विशाल आपका भी सही है। चलिए और कोई सॉल्व कर रहे हैं? अनुराग आपका गलत। अनुराग फैक्टराइज तो सिंपल करना है, गलत क्यों हुआ? सही से करिए। पता नहीं। नहीं ध्यान दीजिए, ये सब गलती नहीं होनी चाहिए। फैक्टराइज ही तो सिंपल करना है, इसमें कुछ तो है नहीं। फैक्टराइज करिए, फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 2x + 1 इंटू x - 3 डिवाइडेड बाय x - 3। सिंपल तो है, बस ये कैंसिल हो गया। मेरा ये प्लस माइनस में गलती हो गया था हाँ सर। हाँ वही ना बोले, ये सब गलती नहीं होनी चाहिए।
तो ये हो गया 2 इंटू 3 प्लस 1। और आप लोगों से और सब जो है क्यों नहीं बन रहा है क्वेश्चन, सबको भेजना है, ठीक है ना, ये नहीं कि बस बैठे हुए हैं। और ये सुमित, आज समीर नहीं है, सभी भेजिए। ये सब इतना इजी क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे तब तो हो गया। कुंदन सही है आपका भी। चलिए अब जो क्वेश्चन दे रहे हैं सबको भेजना है, खाली बैठ करके बस क्लास करने से फायदा नहीं होगा। जानते हैं अभी जो टेस्ट हुआ है, जो एक्टिव हैं वो, जिनका मन में ये रहता है कि हमको सबसे पहले बना के दिखाना है, उनका मार्क्स सही आता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए कि हम क्लास कर रहे हैं तो क्वेश्चन गलत भी हो कोई दिक्कत नहीं, भेजिए। गलत होगा तभी तो सही करेंगे, और कुछ करेंगे नहीं तो फिर सही कैसे होगा। हाँ निष्ठा आपका, अच्छा निष्ठा आपका गलत आया है, निष्ठा बोलते हैं सॉरी, ईशा, ईशा आपका गलत है, पीयूष आपका सही है। रूपसी सही है, ईशा सही है, प्रिया गलत है, देवाशीष सही है। सब भेजिए, जो गलत हो सही हो कोई मतलब नहीं है, पहले भेजना शुरू करिए। मयंक आपका जो है सही है, रोहित गलत है, अनुराग सही है, विशाल गलत है, निष्ठा सही है, सगुन आप तो प्राइवेटली हो जाइए बट गलत है आपका। और कोई रहे जो नहीं भेजे? अभिषेक क्या नहीं समझ में आ रहा है कुछ? सुमित नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो सर बोलेंगे। ये नहीं पढ़े हैं, 3 दिन से क्लास नहीं किए सर। ओह तो आज ये पहला क्लास है, यही तो बात है। रोहित गलत है, आयुष गलत है। आज हम जो पढ़ा रहे हैं शुरू से तो आप हैं, है ना शुरू से? हाँ सर। तो कहाँ नहीं समझे? इसका क्या आप फैक्टराइज नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। तो करिए फैक्टराइज। अभिषेक सही है, फैक्टराइज करके जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दीजिए, फिर 2 पुट कर दीजिए, इतना ही तो करना है। इसमें कुछ तो इतना हार्ड रूल तो है नहीं। ये ए स्क्वायर में बी स्क्वायर तो कोई भी कर लेगा, 6 क्लास 7 का बच्चा। तो इसको फैक्टराइज करिए, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करिए, और फिर जो बचेगा उसमें 2 पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। रोहित सही है। देखिए कितना आसान है। एक मिनट, कौन भेजे अब? सुमित, हाँ देखिए कहीं गलती हुआ है तो कोई बात नहीं, सीखेंगे, गलती हुआ तो हुआ। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, अगर ए स्क्वायर में बी स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स माइनस 2। अब इसको लिख दीजिए एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स माइनस 2। तो ये कैंसिल हो गया, तो अब क्या होगा? 2 पुट कर दीजिए, तो ये 2 प्लस 2 तो 4 और ये 4 प्लस 4 8, तो 32 तो आ गया। सगुन आपका सही है। तो देखिए इसमें कुछ है, अगर मेन है गलती होता है कोई बात नहीं, क्या कहा गया है कि गलती करना कोई पाप नहीं है, लेकिन गलती को ठीक नहीं करना ये महापाप है। कि हम गलती कर रहे हैं, हम ठीक नहीं होंगे। कुंदन सही है, उसको कोशिश करिए, कोशिश करने से क्या नहीं होता है। तो गलती करना कोई पाप नहीं है, गलती सब करता है, बिना गलती किए हुए कोई नहीं। जानते हैं भगवान बचपन में इंसान को बुद्धि क्यों नहीं दिए? अगर बचपन में बुद्धि हो जाता ना तो हर एक बात पे मम्मी पापा को धमकाता, लो हम चलना ही चलेंगे ही नहीं, हम बोलना ही नहीं सीखेंगे। नहीं तो बचपन में आदमी कितना गिरता है और फिर उठता है और फिर दौड़ता है। इतना अगर मान लीजिए बड़ा अगर उसको बुद्धि होता तो एक बार गिर जाता, दूसरा बार हम बोलता हम उठेंगे ही नहीं। अब ना चलना सीखता ना बोलना सीखता, कुछ नहीं सीखता। इसलिए भगवान जो है क्या कर दिए, बचपन में दिमाग ही नहीं दिए कि चलो यार कम से कम बोलना तो सीख लो।
सर हाँ बोलिए, सर अगर दिमाग नहीं देते तो सीखने के लिए बचता कैसे? क्या बोले हैं? अगर बचपन में दिमाग हो ही जाता सर तो सीखने के लिए बचता ही क्या है? नहीं तो दिमाग तो अभी है ही, अभी है ना दिमाग, तो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? बचपन से ही लिमिट बनाते। नहीं नहीं, ये हाँ बचपन से लिमिट बनाते, तो कहने का मतलब है हर एक चीज दिया गया अब सोचिए ना कि भगवान जो है खाना खाने से लेकर के सारी जो अंदर की बॉडी का जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिक क्यों कर दिए? बोलते यार तुम खा रहे हो तुम पचाओ, तो पता चलता कि लोग खाना तो खा लिए पचाना ही भूल गए, है ना? तो इसीलिए भगवान इस शरीर को बनाए बड़ी सोच समझ के कि आदमी इंसान इतना होगा आलसी कि एक हम गांव गए थे एक बार याद है, तो जो छोटा होता है ना उसको हर एक काम दिया जाता है कि ए तुम कर लो तुम कर लो, तो वो बच्चा हमको बहुत अच्छा लगा कि बोला कि अच्छा है कि टॉयलेट कंपलसरी है कि खुद जाना पड़ेगा, नहीं तो बोलता है कि हमारे बदले टॉयलेट करके आ जाओ, ठीक है ना? तो ये होता है आदमी का ये हो जाता है, तो इसीलिए है कि मतलब कोशिश करिए, आपका हर एक चीज होगा। आप बैठे हैं आराम से और आंसर भेजने में आपको क्या तकलीफ हो रही है? आप भेजिए आंसर, गलत हो सही हो कोशिश तो करिए। चलिए इसका आंसर बताइए। ईसा कहीं न कहीं जब जाइए तो आंसर आपने भेजा है ना, 1 मिनट रुक जाइए, गलत आ रहा है, था देखिए तो सही से। सर ये बना तो देंगे लेकिन 2 मिनट टाइम लगेगा। हाँ हाँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बनाइए आराम से। रूपसी आपका भी गलत आ रहा है। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, तो कहीं हम गलत नहीं कर दिए क्या? हम ही गलत कर दिए हैं, रुक जाइए। यहाँ पे जो है ना 1, हाँ 1 नहीं है, -1 है। हम भी तो बोले आप लोगों का आंसर क्यों गलत आ रहा है? अब बनाइए तो, गलत हो था सा, वो -1 होगा, 1 नहीं होगा, माइनस उसमें तो डायरेक्ट आ ही जाएगा। ये -1 है, लिमिट एक्सटेंड टू, तब ना 0/0 फॉर्म आ रहा है। अच्छा माइक जो है, हाँ क्या बोले हैं, कुछ बोल रहे हैं? वैसे भी सिर्फ -1 से ही बना रहते हैं। हाँ हाँ -1 ही होगा, और माइक को जब नहीं बोलना हो तो ऑफ कर लीजिए। ईसा अभी भी गलत है। हाँ सुमित सही है, मयंक सही है। चलिए आप दोनों तो सही बना लिए। अभिषेक सही है, अनुराग गलत है आपका।
तो इसका आंसर कम से कम कौन कौन भेजे? ईशा, सुमित, मयंक, अभिषेक, अनुराग। और आप लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं समझ बना सर। अच्छा बना रहे सर हैं। एक सेकंड। हाँ, इसको सिंपल फैक्टराइज तो करना है न्यूमरेटर को। फैक्टराइज तो आप लोग पढ़े होंगे 6 7 में बहुत सारा। देख सोचिए थोड़ा सा। सर फैक्टराइज नहीं सर पढ़ा। सर बहुत बड़ा सर सब्ट्रैक्शन है फैक्टराइज सर। तो हो गया, लेकिन पता नहीं गलत क्यों आया है। डायरेक्ट डिवाइड करके फैक्टराइज किए थे। हाँ तो अरे अगर फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं तो डिवाइड तो आता है, x+1 से इसको डिवाइड कीजिए। वही किए सर, हाँ डिवाइड करके मैंने, फिर गलत आ रहा है आंसर। हाँ, अगर नहीं होया तो डिवाइड करिए। सबसे बेस्ट होता है फैक्टराइज करना। अगर वो आता है तो सही है। क्लास 9th में था ये सब फैक्टराइज, मतलब हायर का। उससे पहले तो क्वाड्रेटिक था, लेकिन ठीक है 9th हुआ। में। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? सर चेक कर रहे हैं कहाँ गलती हुआ, एक अच्छा सेकंड। अच्छा, हाँ बनाइए। पीयूष आपका आंसर गलत है। सबसे पहले है कि न्यूमरेटर 0 है। अगर 0 है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो फैक्टर होगा वो x+1 होगा। तो एक प्रोसेस याद करिए। एक तो था कि अगर x-1 मतलब x = -1 पे न्यूमरेटर 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि x+1 इज ए फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर। तो हम एक पहला रूल पढ़े होंगे आप लोग कि तब इसको डिवाइड कर दीजिए। किससे? x+1 से। पीयूष सही है। दूसरा, नहीं तो क्या करना है आपको? फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो वो कैसे, तो वो देख लीजिए। कि जैसे x4 है, यहाँ पर पहले ऐसे लिख लीजिए। अगर फैक्टराइज भूल गए हैं तो एक मैं बता देता हूँ। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, हमको एक बात तो समझ में आ गया कि फैक्टर x+1 होगा। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, कौन है? देवाशीष आपका सही है। तो हमको एक बात समझ में आ गया कि फैक्टर होगा x+1। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म x4 है, तो यहाँ x³ लिखेंगे तभी तो ये x4 आएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x4 + x³ हो गया। ठीक है। अब देखिए ऊपर में कितना x³ है, तो 3x³ है। तो बैलेंस करने के लिए हमको 2x³ लिखना होगा। अब फिर लिखिए प्लस, फिर मालूम है फैक्टर तो x+1 ही होगा। अब यहाँ पर क्या लिखें कि ये 2x³ आएगा, तो 2x²। अब फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पहला टर्म तो 2x³ ही आएगा, दूसरा टर्म 2x²। अनुराग सही है आपका। तो सर सेकेंड ये टर्म। कैसे फैक्टराइज किया आप ये से बताइए ना। ऑप्शन। अच्छा क्या बोल रहे हैं पहले? अब बोलिए क्या बोल रहे हैं? अनुराग आपका बात भूल गए, और कोई कुछ बोल रहे थे ना? सर दोनों लोग वही कह रहे थे, ये चीज फिर से। अच्छा अच्छा, अनुराग, अच्छा चलिए ठीक है। ईशा आपका सही है। तो देखिए यहाँ पे, हाँ समझिए। तो अगर नहीं पढ़े हैं तो हम फिर से बता रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ अगर समझ गए तो फैक्टराइज बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि डिवाइड तो जानते ही हैं लेंदी प्रोसेस है, और लेंदी प्रोसेस में मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आयुष आपका गलत है। तो इसीलिए जो है आप फैक्टराइज सीख लीजिए। देखिए हमने क्या किया, हम समझ गए कि x+1 इसका फैक्टर होगा, ये तो समझ गए ना। अब हमको ये देखना था कि हम यहाँ पर इस जो है इस क्या लिखें कि x4 आ जाएगा। तो कोई बता सकता है कि यहाँ x है तो यहाँ x³ अगर लिखेंगे तो ये x4 आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या इतना समझे अनुराग? सर पहले थर्ड स्टेप में x+1 लिखना है, हाँ हाँ फिर x से फर्स्ट स्टेप को डिवाइड करके थर्ड स्टेप में लिखना है कि क्या आता है। हाँ, पहले आपको ये थर्ड स्टेप लिखना है, फिर सेकेंड स्टेप लिखना है। थर्ड स्टेप में फैक्टर मालूम चल गया है कि x+1 होगा। अब x+1 लिखने के बाद आपको ये सोचना है कि हम यहाँ पे क्या लिखें कि x4 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि x³ अगर दे देंगे तो x4 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब सेकेंड स्टेप लिख लिए तो अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कितने x³ हैं। तो यहाँ पर तो 3 है, तो उसमें से एक मैंने ले लिया, तो कितना बच गए? हाँ 2 बच गया। 2x³ हाँ तो 2x³ ले लेंगे अब। तो ये हो गया आपका 2x³। प्लस 2x। अब फिर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ फैक्टर तो x+1 ही आएगा। तो
अब यहाँ पर क्या लिखें कि ये 2x क्यूब आ जाएगा, तो हम देखेंगे 2x स्क्वायर लिखेंगे तो आ जाएगा, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर लिख दिए। अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2x स्क्वायर, तो आ रहा है। अब समझे सभी यहाँ तक? किन्हीं को प्रॉब्लम है? अब हम ऊपर Yes, हाँ, ऊपर में है माइनस एक्स स्क्वायर, तो बैलेंस करेंगे तो क्या होगा? तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर देना होगा 3x स्क्वायर, तो यहाँ दीजिए माइनस, फिर x प्लस 1 फैक्टर होगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर आएगा तो 3x कर दीजिए, तो फिर यहाँ पर माइनस 3x आएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं प्लस x है, तो बैलेंस करने के लिए 4x देना पड़ेगा, और प्लस 4, तो प्लस 4 करके x प्लस 1, तो देखिए कितना इजीली निकल गया। तो अब x प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, तो आपको सबको आ गया समझ में फैक्टराइज? तो इस तरह से आप लोग फैक्टराइज कर लीजिएगा। उसके बाद तो पुट कर दीजिए, फिर इसमें x इक्वल टू -1 रखिए तो 8 आएगा, इसीलिए इसका आंसर 8 हो गया। अब बताइए समझे सभी कि नहीं समझ में आ रहा है? चलिए तो ठीक है, समझ गए। तो कोई लिख भी रहे हैं? सर लिख नहीं रहे, एक बार देख रहे हैं। हाँ हाँ, देख लीजिए। इस तरह से कोशिश करिएगा फैक्टराइज करने का। इसी तरह से बनाए थे हाँ बोलिए, क्या कुछ बोल रहे हैं? सर, इसी मेथड से बनाए थे क्वेश्चन। अच्छा चलिए, तब तो अच्छी बात है। हाँ जान, देखिए 9th में है तो कोई पढ़ते हैं या पढ़ भी भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है ये चीज़। हाँ स्कूल में बोलिए, बताया, क्या स्कूल में ये बोले? वाला मेथड स्कूल में स्कूल में ये बताया गया था लेकिन समझ नहीं आया था। अच्छा अच्छा, आज समझे कि नहीं समझे सो बताइए। आज समझे? आज समझ गए सब। चलिए ठीक। हम मेन होता है ना, देखिए हम किस चीज़ को सीरियसली लेते हैं, बस यही होता है। सीखना ना सीखना एक ही चीज़ है। अगर किसी भी चीज़ को इग्नोर कर दें तो क्या होता है, हम नहीं सीख पाते हैं। अगर नहीं सीरियसली लें, हमको सीखना है तो सीख जाते हैं, बस यही होता है। चलिए चलिए, तो एक ऐसा ही क्वेश्चन और देते हैं, देखें। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है 4x, एक मिनट रुक जाइए तो, और -2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, इसका आंसर बताइए तो। इसका आप लोग बनाइए, आंसर हम अपने मन से ही दिया है तो आंसर मालूम नहीं है। तो अब देखते हैं, अगर सबका एक ही आंसर आएगा तब तो वही आंसर, नहीं तो हम बनाएंगे तब बताएंगे किनका सही है किनका गलत है। तब तक आप सब बना करके भेजिए। तो अभी तक ईसा, अच्छा ईसा हमको ये बताइए, एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा रहे हैं? अगर लगा रहे हैं तो सारा कहानी खत्म। क्या सर? एल हॉस्पिटल रूल होता है एक, नहीं जानते हैं? कैसे नहीं बनाए, सर। कैसे बनाए इसको फैक्टराइज करके? सर फैक्टराइजेशन भी चेक कर लेते हैं, पहले हम डेरिवेटिव सबका निकाल लेते हैं। हाँ वही तो है एल हॉस्पिटल रूल, वही तो हम बोले वो नहीं करना था वो आपको। क्या होता है सर? हम बताएंगे ओके वो, सर। बताएंगे उसके वो। बाद सर फैक्टराइज भी करने का कोशिश किए थे उसके हाँ बाद। हाँ, यहाँ पर सीखना है। हाँ वही हम समझ रहे थे, इतना जल्दी जब भी आंसर आ रहा है आपका तो आप डिफरेंशिएशन यूज कर रहे हैं। तो बताएंगे अनुराग, डिफरेंशिएशन यूज करके जल्दी बन जाता सर है। नाम बड़ा अच्छा है, एल हॉस्पिटल। हाँ हाँ ओके सर। हाँ, एल तो नाम हॉस्पिटल, बोले तो पता नहीं था वो एल हॉस्पिटल है हाँ उसका। हाँ उसी को बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। सब भेज दिए हैं। हाँ हाँ देख लेते हैं। तो ईसा, पीयूष आपका भी सही है, कुंदन आपका भी सही है, सबका मतलब एक ही आंसर है तो सही है। अब ईसा बना है उससे तो वो सही है, लेकिन हाँ पहले इसलिए IIT जब सब्जेक्टिव होता था ना तो वहाँ लिख के आता था विदाउट यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। मयंक गलत है,
सुमित आपका सही है, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल से बहुत जल्दी बन जाता है क्वेश्चन। उसी से बनाए सर। हाँ वही चीज है, तो उससे नहीं बनाना है अभी। अभी आपको सर ब्रीफली बता दीजिए ना कि ऊपर वाले क्या होता है ना, अनुराग गलत है, मतलब सब मैच नहीं कर रहा है। मतलब देखिए इसका भी डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी निकाल लीजिए, और फिर 1 पुट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएशन अगर आता है आपको तो इसका क्या आता हो है सर, लेकिन फिर यूज हाँ कैसे करें? हाँ, ऐसे देखिए ना, 4x³ प्लस 6x प्लस 4 और नीचे तो 1 हो गया। अब इसमें रख दीजिए तो 4 माइनस 6 प्लस 4 तो आ गया 2, तो यही आंसर। सर ये तो बहुत अच्छा मेथड है। तो लेकिन इससे वो सब कैलकुलेशन तो आप नहीं सीख पाएंगे, फैक्टराइज करना भूल जाएंगे। तो कोई कोई क्वेश्चन होता है ना हाँ हर सर, लेकिन अब लग रहा है फिजिक्स में कैलकुलस पढ़ने का कुछ तो फायदा होगा। हाँ हाँ, नहीं हम भी तो पढ़ाएंगे ही, सब कुछ ऐसा डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे तो हो ही जाएगा। तो कहने का मतलब है कि फिजिक्स तो बिना कैलकुलस का होगा ही नहीं, तो ये सब चीजें तो है। अच्छा वहाँ सर कैलकुलस पढ़ा दिए क्या? हाँ सर, वहाँ पर भी हो गया और खुद से ही पढ़े हुए हैं। अच्छा तब तो ठीक है। तो ये इसी को बोलते हैं कि आपको जब 0/0 फॉर्म दिखे या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म दिखे तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, फिर पुट करिए। मान लीजिए यहाँ भी आ जाता है 0/0 फॉर्म, तो फिर करते, तब तक करते जब तक फाइनाइट आंसर नहीं आ जाता। तो यही है एल हॉस्पिटल रूल। चलिए वैसे फैक्टराइज करके इसका आंसर 2 फैक्टराइज करके आप लोग कर लेंगे या हम बता दें? अब कर लेंगे ना सर बता दीजिए ना। फैक्टराइज करके, चलिए बता देते हैं। तो चलिए तो यहाँ पे जो है हमको बस इसका फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर पहले थर्ड स्टेप, तो फैक्टर हो गया x-1। अब यहाँ पर x³ लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x4 माइनस x³। अब यहाँ x³ तो है ही नहीं, तो प्लस x³ कर दीजिए। तो फिर यहाँ पे फैक्टर होगा x-1, यहाँ पे कर दीजिए x², तो यहाँ x² हो गया। अब x² यहाँ पर 3 है, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 2x², तो माइनस यहाँ फिर x-1, तो यहाँ पे होगा 2x, तो ये हो गया 2x, तो बचा 2x माइनस 2। ये नीचे में जो लिखते हैं उसका साइन पलट के लिखना पड़ता है क्या ऊपर? ना ना ना, वो बैलेंस करते हैं ना, यहाँ से न्यूमरेटर से उसको बैलेंस करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए माइनस x³ आया, तो माइनस x³ आया तो मैं देखा यहाँ पे तो x³ है ही नहीं, इसका मतलब वो कैंसिल होगा, तो प्लस में लिखेंगे तब ना कैंसिल होगा, इसीलिए लिखे। समझे अनुराग? सर नीचे कॉमन तो हमारा x³ आया था, लेकिन हमने ऊपर में x³ सब्सट्रैक्ट किया। हाँ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे तो हमें देखा कि मल्टीप्लाई करने से एक x³ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो x³ है नहीं, इसका मतलब उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो जितना x³ माइनस है उतना अगर प्लस कर देंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा ना। सर वो तो सही है, लेकिन मतलब नीचे हम लोग जब कॉमन में लिख रहे हैं x³ कॉमन लिखे x-1 से, हाँ हाँ, तो वही सेम x³ को ऊपर वाले इक्वेशन सब्सट्रैक्ट करना था। मतलब आप ये बोल रहे हैं ना, मतलब ऊपर मतलब इसकी बात कर रहे हैं क्या? ये इसकी बात कर रहे हैं? सर मतलब थर्ड स्टेप में हमारा x³ कॉमन आया, लेकिन सेकंड में हम लोग को माइनस x³ लिखना है। वो प्लस x³ तो हम लोगों ने बैलेंस करने हाँ के लिए मेन लिखा, है, लेकिन देखिए हाँ ओरिजिनली हम समझ गए। मेन है हमने इसको सबसे पहले लिखा, उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ क्या लिखें कि ये x4 आ जाए। हाँ लेकिन जब मैं ये x4 आकर के यहाँ लिख दिया तो इसके आगे तो 2 टर्म फिक्स हो गया ना ये, तो इसको तो यहाँ पर माइनस x³ ही लिखना होगा ना अनुराग, समझे बात? अच्छा सर, समझ गए, हाँ इसलिए हाँ, मेरा नहीं आ रहा था, साइन का गलती हो गई। अच्छा चलिए ठीक है। और किन्हीं को प्रॉब्लम है तो इस तरह से। लास्ट में सर x-1 होगा सर। ओ सॉरी, हाँ यहाँ पे 2 लिख दिए हैं, यहाँ पर x-1 होगा। चलिए अब तो हो जाएगा ना सब काम। तो चलिए इस तरह से प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद इसका आंसर बताइए। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x प्लस 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x, इसका आंसर क्या होगा?
सर एल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हैं? नहीं नहीं, अभी करिए, कैलकुलेशन स्ट्रांग कीजिए, वो तो इजी मेथड है, वो आप कर ही लेंगे, उससे मत कीजिए। सब भेजी। आंसर इसका नहीं आया, किन्हीं का नहीं, क्योंकि भेजे हैं मयंक और पीयूष, दोनों गलत है। अच्छा मयंक, हाँ मयंक अब सही है, तो मयंक पहले क्या टाइप नहीं हुआ था? नहीं सर, वो पिछला क्वेश्चन का भेज रहे थे उस टाइम। अच्छा अच्छा, आयुष आपका भी सही है, पीयूष आपका भी सही है, तो तो यही मयंक, भेज हाँ जल्दी बोलिए, में। क्या आपका क्या हुआ था पीयूष? जल्दी में सर न्यूमरेटर लगाना ही भूल गए, डिनोमिनेटर अच्छा भेज। अच्छा अच्छा, ईसा आपका भी सही है, तो मयंक, आयुष, पीयूष, ईसा, आप सबका सही है। सिंपल स्लैश कीजिए, कुछ नहीं, स्लैश कीजिए, आंसर आ जाएगा तुरंत। रूपसी गलत है, कुंदन गलत है। देखिए अब यही ना करना है, स्लैश, बस उसके बाद यहाँ पर x प्लस 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई x इंटू 1 बाई रूट अंडर x प्लस 4 प्लस 2, तो 4 4 कैंसिल हो गया, x x भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई यहाँ पे 2 प्लस 2, तो आ गया 1 बाई 4। कहाँ अनुराग गलत हो गया था? विशाल सही है। मैंने पता नहीं क्यों से पूरा रूट अंदर x+4 को अच्छा, उसको जीरो कर दिए पूरे को, चलिए ठीक, सब समझ गया, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं है, चलिए तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है लिमिट x टेंडिंग टू 3 x प्लस 6 माइनस x डिवाइडेड बाय x माइनस 3, इसका आंसर बताइए। तो भेजो। गलत है, पीयूष भी गलत है, विशाल भी गलत है। ये सर एक मिनट करके मिल गया सर, भेज रहा हाँ हूँ। हाँ हाँ, देख लीजिए। अनुराग सही है, ईसा सर अब सही देखते है, हैं। हाँ ईसा सही है, अनुराग सही है, पीयूष गलत है, मयंक गलत है, रोहित गलत है, मयंक, कुंदन, कुंदन आपका भी गलत है, रोहित, आप तीनों जो है
ये माइनस साइन नहीं दिखा आप लोगों को? माइनस लगा दीजिए, सही हो जाएगा। हाँ सर, वो छूट गया था गलती हाँ से। हाँ हाँ, माइनस लगा दीजिए, हो जाएगा। सुमित आपका सही है, पीयूष गलत है। चलिए तो देख लीजिए कैसे बनेगा, इसको भी स्लाइड करना है। अब कौन आंसर भेजे हैं? आयुष गलत है। पीयूष अभी भी गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3x प्लस 6 माइनस, सॉरी यहाँ रूट x नहीं है, कौन भेजे हैं अब? देवाशीष गलत है। तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ठीक है यहाँ तक। अब इसका फैक्टराइज कर लीजिए। आप मल्टीप्लाई में कुछ गलती किए हैं सर, देख लीजिए। अभी तक गलत है कहीं क्या? नहीं, हमको सर नहीं लगा। फर्स्ट स्टेप में सर आप गलती किए हैं, क्योंकि रूट एक्स प्लस 6 प्लस एक्स बाई रूट एक्स प्लस 6 प्लस एक्स होगा वहाँ पर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सही बोले। यस सर। हाँ हाँ हाँ, ये यस प्लस सर। प्लस होगा। अच्छा, यहाँ तो फिर क्वेश्चन लिख दिए एक्चुअली, आंसर देखने के चक्कर में ना इसीलिए हो जाता है। एक बार आंसर देखते हैं, एक बार ये तो क्वेश्चन ही उतार दिए। हाँ, क्वेश्चन ही उतार दिए थे। चलिए ठीक है, थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं, गलत हो गया था। अब आंसर अभी नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे। एक आप बना ले, ये तो कोई भेजे भी तो नहीं है अभी, नहीं नहीं भेजे। चलिए ठीक है, वो गलत हो गया था। हाँ देवाशीष आपका सही है। तो अब यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू रूट अंडर x प्लस 6 प्लस x। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब जो है हमको यहाँ फैक्टराइज कर लीजिए। तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3, इसका फैक्टर हो जाएगा माइनस, बाहर ले लेते हैं अगर, तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू रूट अंडर x प्लस 6 प्लस x। ये हो गया, तो ये से ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -5/6। तो देख लीजिए सबको आ गया समझ में? यस सर। सब समझ गए, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं? तो आगे बढ़े हम। चलिए यस सर। चलिए, अब जो है इसका आंसर बताइए। तो आज जो देखिए हम इस तरह का बता दिए हैं, एक रूट वाला, एक सिंपल वाला। तो आप लोग क्या आरडी शर्मा से जो है ना बनाइएगा, सब आरडी शर्मा सबके पास होगा ही, उसी से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन है, आपको उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब लिखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 5/x स्क्वायर प्लस x माइनस 5/x, इसका आंसर बताइए। सुमित आपका गलत है। उसका मयंक गलत है।
ईशा गलत है, रोहित गलत है, पीयूष गलत है। अनुराग सही है, उसका रोहित गलत है, मयंक सही है, ईशा गलत है। सुमित सही है, तो और कोई बना पाएंगे या बता दें अब हम? चलिए तो बता देते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा। तो सिंपल है, सॉल्विंग है और तो कुछ है ही नहीं। ईशा आपका भी सही हो गया, सुमित आपका तो सही था ही। 1 मिनट, और कौन है और क्या आप भेजे हैं? सगुन आप भेजे हैं, देखते हैं सगुन कहाँ भेजे हैं। सगुन आपका गलत है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। तो x इंटू एक्स प्लस 1, तो ये होगा 5 और यहाँ पे माइनस 5x माइनस 5, तो 5 5 कैंसिल कर दीजिए। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 5x बाई x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो आ गया -5। देखिए समझे आप लोग या नहीं समझे? समझ गए सर। तो कितना सिंपल है, 2 लाइन में बन गया। आप लोग कहाँ गलत कर तो रहे थे? डिनोमिनेटर में हम +1 छोड़ दे रहे थे बार बार। अच्छा, नहीं था। यस चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा वही है कि प्रैक्टिस करिए। और इसमें देखिए आर्टिस्ट में बहुत सर क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर वो क्वेश्चन फिर चाहिए ना सर, जो अभी बनाए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बताइए। तो इसका ये पार्ट समझिए ना सर, एलसीएम वाला पार्ट सेकंड स्टेप में। अच्छा अच्छा, देखिए एलसीएम में हम जब लेंगे तो क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस 1 होगा। ये आपको समझ में आया? ओ यस, कॉमन लिए हैं, ठीक है सर। हाँ हाँ चलिए ठीक है। अब लिखिए लिमिट x टेंडिंग टू 3 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। इसका आंसर बताइए तो। सर x टेंड्स टू 3 है ना? हाँ, x टेंडिंग टू 3, हाँ ओके। 3। ईशा आपका सही है, पीयूष गलत है, अनुराग सही है, सुमित सही है। तो ईशा, सुमित और अनुराग, चलिए आप तीनों तो बना लिए। सर अगर कोई क्वेश्चन 0/0 वाला फॉर्म में होगा तो उसमें क्या करेंगे? ये भी तो 0/0 फॉर्म है ही।
ये क्या है, इन्फिनिटी है क्या? नहीं जी हाँ, 0 बाई 0 फॉर्म तो है ही। तो इसमें क्या किया अनुराग, वही काम करेंगे। एक मिनट, आपकी आवाज़ जो है थोड़ा सा ठीक से आ नहीं रही है। पीयूष आपका गलत है अभी भी, फिर से बताइए तो अनुराग क्या बोल रहे हैं। कुछ नहीं समझ गए वो, मुझे लग रहा था ना 1/0 वाले बता देते हैं। चलिए ठीक है तो, हाँ पीयूष अब सही है आपका। चलिए तो देख लीजिए, हम बता, और कोई बना रहे हैं? थोड़ा सा लेकिन आप लोग देखिए, ये सब बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है, ये सब तो देते ही सबका बनना चाहिए। विशाल माइनस छूट गया आपका, माइनस भी होगा इसके साथ, तो मैं थोड़ा सही आ जाएगा। तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा जितना हो, क्योंकि सारा कुछ प्रैक्टिस का है, जितना आप पढ़ेंगे उतना सीखेंगे बस। मयंक आपका भी सही है, तो देख लीजिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा 9x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 3, इसको कर दीजिए x माइनस 3 और x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। तो ये कैंसिल कर दीजिए, अब पुट कर दीजिए, तो 3 3 6 माइनस 6 बाय 9 इंटू कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9, तो ये आ गया माइनस 2/27। तो यही आंसर हो गया। तो आज मैंने बेसिक जो था, जो ओनली अलजेब्रा पे था और किसी फॉर्मूला से नहीं था, वो सब मैंने करा दिया। अब कल पहले अलजेब्रिक का देख लेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री भी है। तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला भी एक बार जरूर रोज लिखिएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का असली काम अब शुरू होगा जब ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पढ़ेंगे, तो इसीलिए उसको भी कर लीजिएगा और इधर भी प्रैक्टिस करिए। यस तो सर। हाँ, तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग फिर से आगे देखेंगे। चलिए तो ठीक है आज सर। हाँ इतना, सभी को थैंक यू बाय। सर। हाँ वेलकम। थैंक यू सर। हाँ वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ वेलकम। थैंक यू सर। हाँ हाँ वेलकम। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू वेलकम। सर, गुड नाइट सर। हाँ गुड नाइट।